अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम उलमा की आवाज़ उठाएंगे, तो हमने ये सोचा कि पहले एक बार आम लोगों से पूछें कि आम लोग जो लोग ये काम करते हैं मजदूर दिहाड़ी के हिसाब से, या जो लोग दुकान लगा के बैठते हैं, वो किस हिसाब से कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं और उन्होंने कितने साल पढ़ाई की है और आज ये किस पोजीशन पे हैं या कितना कमाते हैं, उस पर भी एक रोशनी डालनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर नाम है। आप नागौर से हैं कहीं बाहर से हैं? बाहर से हूँ। बाहर से हैं। तो नागौर से 30 किलोमीटर साइड में। आपसे जनरली कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप जवाब देना चाहोगे? सहमत है? आराम से? जी। कोई दिक्कत नहीं है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं? मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं मतलब स्कूल में कितना पढ़े आप? 8वीं क्लास पास हूँ। मतलब 8 क्लास पास की है। ठीक है। और इन उर्दू में कितना पढ़े हैं? तामीर अदब तक। मतलब कुरान शरीफ पढ़ रखा आपने? हाँ, कुरान शरीफ। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है कि कुरान शरीफ तक पढ़े हुए हैं और 8 क्लास इन्होंने स्कूल पढ़ रखी है। तो ये दुकान आपकी खुद की है? दुकान आपकी खुद की है? हाँ। दुकान में कितने साल से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 12 साल हो गए। तकरीबन 12-13 साल से दुकान पे काम कर रहे हैं। मतलब दुकान 13 साल से आप खुद चला रहे हैं। जी। तो दुकान से मतलब आप महीने की कितनी अर्निंग कर लेते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं? यही महीने के 40-45 हज़ार रुपये। 40-50 हज़ार रुपये मतलब आप कमा लेते हैं। चले, ये 8वीं क्लास पढ़े हुए हैं और कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं। इनकी पोजीशन ये है कि महीने के 40-50 हज़ार रुपये ये इस दुकान से कमा लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब कभी इमामों के ताल्लुक से या कभी मस्जिद के ताल्लुक से, मदारिस के ताल्लुक से कभी ताउन करने का काम पड़ता है तो आप ताउन करते हैं? जी। जी हाँ। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप दबा के ताउन किया करें। उलमा की आवाज़ भी इंशाल्लाह हम बनेंगे और उलमा के लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे ताकि उनकी भी तनख्वाह बढ़े। मैंने जहाँ तक कोशिश पता किया है तो कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 10,000 रुपये लगे रहते हैं। तो जबकि उलमा जो है 8-8, 10-10 साल पढ़ाई करते हैं और उनके हालात ये रहते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये पाते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज नाम है। सिराज भाई, आपसे हम कुछ ऐसे जनरली सवाल पूछेंगे जो मिनिमम आपको अच्छी तरीके से पता होंगे, यानी आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड 4-5 सवाल पूछेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो हमारे चैनल पर जाएगी और हमने एक मिशन का आगाज़ किया है, जिस मिशन में हम ये करेंगे कि हम उलमा की आवाज़ उठाएंगे। अमूमन तौर पे देखा जाता है कि हर एक मजदूर दिहाड़ी वाला भी आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये तक वो कमा लेता है, लेकिन उलमा की पोजीशन ये है कि वो 4-5 हज़ार रुपये या मिनिमम 10 हज़ार रुपये, अगर किसी गलती से कोई कमेटी उसको 12 हज़ार रुपये दे दे तो पूरी कमेटी उसके ऊपर एकदम इस तरह तंग कसती है जैसे शायद उसको लाख रुपए मंथली तनख्वाह देते हो। तो यही मैं वीडियो डालकर आप आम लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ, उनको जगाना चाहता हूँ, कौम मुस्लिम को, कि आप अपने उलमा की कदर करो और उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ ताकि उनके अखराजात आराम से गुजर सके। ठीक है। तो मैं आपको मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि ये चीज़ मैं आपके सामने है और ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। ठीक है। आप यहीं नागौर से हैं? नागौर से। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप कितने पढ़े हैं? 12वीं पास। मतलब आप 12वीं पास हैं। चलें, बहुत बढ़िया बात है। हमने आगे पीछे भी 4-5 लोगों से पूछा तो हमें कोई 8वीं कोई 10वीं वाला मिला। ये बहुत अच्छी बात है कि आप 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। उर्दू में आप कितना पढ़े हुए हैं? जैसे कुरान शरीफ वगैरह आपने मदरसा पढ़ा है कितना? कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। कुरान शरीफ में पढ़े हुए, माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा और 12वीं तक पढ़ा है, यानी अच्छे खासे एजुकेशन से आरास्ता है। बहुत बढ़िया बात है। सिराज भाई, ये जिस दुकान में अभी अपन बैठे हैं, क्या ये दुकान आपकी खुद की है? बिल्कुल। आपकी खुद की दुकान है? मेरी खुद। चलें, ये भी बहुत बढ़िया बात है। दुकान में आप कितने सालों से चला रहे हैं? दुकान में लगभग 5-6 सालों से चला रहा हूँ। 5-6 सालों से दुकान चला रहे हैं। अब एक ऐसा सवाल आने वाला है जिसमें हर इंसान जो है हिचकिचा जाता है, हालांकि इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं आप लोग से ये सवाल करता हूँ कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं इस दुकान से? महीने में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये। 50 से 60 हज़ार रुपये अर्निंग कर लेते हैं। जिस तरीके से पीछे हमने रिकॉर्ड निकाला, वैसे भी हमको मालूम चला कि पीछे वाले भाइयों ने भी बताया कि हमने 10-12 साल या 8 साल स्कूल पढ़ करके हमने 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये हर महीने कमा लेते हैं। वैसे हमारे सिराज भाई हैं जो पिछले 5 सालों से दुकान चला रहे हैं खुद की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजुकेशन से भी अच्छे खासे आरास्ता है, जो 12वीं पास है और उर्दू भी पढ़े लिखे हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। और मैं आम जनता को और आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ये 12वीं पढ़े हुए यानी 12 क्लास पढ़ करके आज इस लेवल पर है कि ये आराम से 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कौम मुस्लिम अपने इमामों का ख्याल करें, वो अपने 8-10 हज़ार रुपये के अंदर किस तरह बसेरा करते हैं या किस तरह गुजारा करते हैं, अल्लाह ही उनका हामी है। मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि जब कभी आपको मौका मिले मस्जिद, मदारिस या किसी भी तरह का मदारिस में ताउन करने का, तो आप दबा के ताउन करें और बिलखुसूस अपने उलमा का खास ख्याल रखें। ठीक है सिराज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन नाम है। आप नागौर के ही हैं? हाँ, नागौर के हैं जी। एक भाई और हमसे मुलाकात पे है, तो इनका नाम सद्दाम हुसैन है और यही नागौर से ताल्लुकात रखते हैं। ये भी हमारे साथ है। इनको भी मैंने कहा है कि हम लोग जो है उलमा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इन्होंने भी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। सद्दाम हुसैन भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, यानी उर्दू हिंदी में आपने कितनी पढ़ाई की है? 8 क्लास पास की है। मिनिमम इन्होंने भी जो है 8 क्लास पास की है और 8 साल मतलब इन्होंने स्कूल में गुजारे हैं। और उर्दू में कहाँ तक पढ़ाई की है? उर्दू में नहीं। उर्दू बिल्कुल पढ़े नहीं है। उर्दू बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल माजरत के साथ। मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप उर्दू नहीं पढ़े लेकिन आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं कि वो कुरान शरीफ तक पढ़ सके। ठीक है, ये गुजारिश है आपसे, बाकी आपकी समझ है। ठीक है, तो सद्दाम हुसैन भाई, आपसे मतलब पर्सनली आपका एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि आप महीने में कितने रुपए कमा लेते हैं अंदाजा? महीने में 30-40 हज़ार रुपये। 30-40 हज़ार रुपये मतलब महीने में कमा लेते हैं। चले भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 8 क्लास पढ़े हैं और 8 साल स्कूल में देने के बाद में इन्होंने अपना खुद की, आपकी दुकान है? हाँ, खुद की दुकान है। खुद की दुकान चलाते हैं आप। मतलब ये है कि इनकी खुद की दुकान है और ये जो है 8 साल स्कूल पढ़ने के बाद में 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। मतलब खुद की दुकान का मतलब ये है कि वो हमेशा की रोजी रोटी है कि भाई अगर भविष्य में मौका ऐसा पड़े कि अल्लाह इनकी अगर ज़िंदगी मुकम्मल कर दे और इनको मौत भी आ जाए, तो इनकी औलाद अगर काम सीख ले और इनके आल औलाद अगर काम चलाए, तो वो भी उसी दुकान से कमा के खा सकते हैं। इन्होंने अपना एक ऐसा जरिया बनाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है सद्दाम भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम एक उलमा की आवाज़ बन रहे हैं। जिस तरह इमामों की तनख्वाह है 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उलमा का भी एक ऐसा कोई जरिया बने कि उनको भी अच्छी तनख्वाह मिले, ताकि वो भी जो है अपना घर अच्छे से चला सके। ठीक है, आपसे सवाल बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे सलाम साहब को दे दीजिए। सलाम साहब, एक ये माइक लगाइए आप यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे है सलाम साहब, खैरियत है? बिल्कुल सही। चलें ठीक है, बहुत बढ़िया। सलाम साहब, आपसे भी जैसे अभी सद्दाम भाई से पूछे, जनरली सवाल है कि आप कितना पढ़े हुए हैं? स्कूल में पढ़े हुए हैं कुछ? मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मदरसे में पढ़ रहा हूँ, दूसरी तीसरी तक मतलब 2-3 क्लास मतलब मिनिमम। चलें ठीक है, इन्होंने जो है मदरसे में ही दुनियावी तालीम हासिल की है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि स्कूल के अंदर बिल्कुल पढ़ने नहीं गए हैं, मदरसे के अंदर पढ़े हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि मदरसे के अंदर इन्होंने दुनियावी तालीम भी हासिल की और दीनी तालीम भी हासिल की। तो सलाम साहब, आप मिनिममली जो है महीने में कितने रुपए कमा लेते हैं? 20-22 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। 20-22 हज़ार रुपये, यानी अगर अच्छी मेहनत करे तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये मतलब महीना कमा लेते हैं। तो अब इस बात को आप मद्देनजर रखें। क्या सलाम साहब आपकी खुद की दुकान है कहीं पे पर्सनली? नहीं, रह रहा हूँ कुछ किसी की दूसरे की दुकान पे काम करते हैं? काम कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ये है कि किसी दूसरे की दुकान पे काम करते हैं और ये महीने के 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं। ये भी इनका एक टाइम टेबल फिक्स है कि ये सुबह 10 बजे तकरीबन आते हो दुकान पे? 10 बजे आता हूँ। अच्छा, 10 बजे दुकान पे आते हैं और शाम को वापस जाने का? 7-1 बजे वापस शाम को 6-7 बजे इनकी जो है छुट्टी का टाइम है और 6-7 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। तो ये हमारे सामने 3 आदमियों का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जो लोग खुद 8वीं पास है, यानी मिनिममली 8वीं पास है, ये जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं, वो बंदे आराम से जो है 25 से 30 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हम जो ये यूट्यूब से चैनल चला रहे हैं, ये हम उलमा की आवाज़ बन रहे हैं, ताकि उलमा के लिए भी आसानियाँ हो और इमामों के लिए भी आसानी हो कि इमामों की तनख्वाह बढ़े और उनके लिए भी सहूलतें हो। आजकल मैंने कोशिश की है तो उलमा से पूछा तो उन्हें पता चला है कि कोई 5 हज़ार रुपये है, कोई 10 हज़ार रुपये है, कोई मुश्किल से अगर 12 हज़ार रुपये है ना, तो ऐसा समझ लीजिए वो सब तमाम जो है कमेटी के नीचे दबा हुआ है कि हम आपको 12 हज़ार रुपये देते हैं। तो इस बात से नाजरीन आपको पता चल रहा है कि जो बंदा आराम से कोई 8 क्लास पढ़ा हुआ है, कोई 10 क्लास पढ़ा हुआ है, उसकी ये पोजीशन है कि वो आराम से 10 से 20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं। यहाँ तक कि 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार वाले भी हमारे साथ में मौजूद हैं।
तो आवाम इस बात पर जरूर गौर करें कि उलमा वो होते हैं जो 8-8, 10-10 साल तक अपने माँ बापों से दूर रहते हैं और बड़ी मुश्किल से वो इल्म हासिल करते हैं, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप इदारों में जाकर के देखते हैं, जैसा खाना बनता है वैसा उनको खाना पड़ता है, और जैसे ही वक्त हो जाता है पढ़ाई का तो उनको वक्त पे पढ़ाई भी करनी पड़ती है और बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि उनको 8-10 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ता है और उसके बाद जिंदगी भर घर छोड़े हुए उनको दीन का काम करना पड़ता है। तमाम आवाम से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि उलमा की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएं और उलमा की तनख्वाह बढ़ाएं, उलमा की आवाज़ बने और हमारे साथ मिल करके उलमा की जो भी अखराजात हैं इंशाअल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा हम उलमा की तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप हज़रात ने देखा कि मैंने आप हज़रात के सामने 4 से 5 उन लोगों की जिंदगी आपके सामने रखी जो 8-10 साल स्कूल पढ़ते हैं और उसके बाद अपना बिजनेस लेकर के बैठ जाते हैं। वो महीने के 40-50 हज़ार रुपए कमाते हैं, वो आपके सामने हैं। मैंने आपके सामने उनको लाया और उनको रूबरू करवाया और आपको ये चीज दिखाई कि ये देखो हकीकत में ऐसे लोग मौजूद है। ये कोई कहानियां नहीं है कि मैं आपके सामने आकर के बयां कर दूं और इस तरह इमामों की तनख्वाह बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपके सामने मौजूद है 5 से 6 लोग जो हर महीने 50 हज़ार रुपए कमाते हैं। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आप सब लोग मिल करके उलमा की आवाज उठाइए और हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हमारी ये आवाज एक ना एक दिन बुलंद होगी और हम इस चीज को जब तक माए तकमील तक नहीं पहुंचा देते तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस चीज में कामयाबी अता करेगा और आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है आप लोग हमारा इस चीज में भरपूर सपोर्ट करें ताकि आलिम मजबूत होंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का इल्म दीन मजबूत होगा। इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके दीन का एक बहुत बड़ा रहबर बन सकते हो। आप हजरात इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है आप हजरात हमारा साथ देंगे और इंशाअल्लाह हम और आप मिल करके जरूर 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 उलमा की आवाज बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।